नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। महंगाई और अदानी मामले को लेकर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। मोदी सरकार पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। ये आपको बता दें कि अडानी हिंडनबर्ग विवाद और महंगाई को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। गुजरात में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्तियां लेकर इन मुद्दों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अदानी मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उस पर देश के लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया। संसद में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लोकतंत्र संबंधी टिप्पणी के मुद्दे को उठाने और उनसे माफी मांगने की मांग को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जमकर पलटवार किया और कहा कि लोकतंत्र को कुचलने वाले लोग इसे बचाने की बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीआरएस, वाम दलों और आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों के सांसदों के साथ में संसद भवन परिसर से विजय चौक तक विरोध मार्च निकाला और आरोप लगाया कि देश में कानून का कोई भी शासन नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को तानाशाह की तरह चला रहे हैं। अगली बड़ी खबर, एक बार फिर से दिल्ली कूच कर रहे 10 लाख किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी और लेबर कोड रद्द करने की कर रहे मांग। ये आपको बता दें कि एक बार फिर से किसानों ने बड़े आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के वित्त सचिव और पूर्व विधायक कृष्णा प्रसाद ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि इस बार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी की गारंटी, मनरेगा के तहत 200 दिन का काम और दिहाड़ी बढ़ाने, मजदूरों से संबंधित लेबर कोड को रद्द करने जैसी मांगों को लेकर देश भर से लगभग 10 लाख किसान 5 अप्रैल को दिल्ली कूच करेंगे। इससे पहले 20 मार्च को दिल्ली में किसानों की एक बड़ी महापंचायत भी होगी। आपको बता दें कि कृष्णा प्रसाद ने कहा कि एमएसपी की गारंटी नहीं होने के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। किसान को धान की उत्पादन लागत अधिक होने के कारण 16,688 रुपए प्रति एकड़ का घाटा उठाना पड़ रहा है। इससे उसकी माली हालत खराब हो रही है। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उप प्रधान डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने किसानों की फसलों की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार खरीद नहीं करने के लिए केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले लिया। इंद्रजीत सिंह ने दावा किया है कि सरकार ने बड़े साहूकारों का कर्ज तो माफ कर दिया है, लेकिन किसानों की जमीनें कुर्क की जा रही हैं। इसके विरोध में 20 मार्च को दिल्ली में किसानों की महापंचायत होगी। अगली बड़ी खबर, भाजपा सांसद दुष्यंत गौतम का बड़ा ऐलान। बोले बाबा बुलडोजर की तरह होगा राष्ट्र विरोधी तत्वों का सफाया। ये आपको बता दें कि बुलडोजर राजनीति को लेकर तमाम आलोचनाएं हो रही हैं, लेकिन भाजपा नेता इसे सपोर्ट करने की रणनीति अपना रहे हैं। भाजपा के महासचिव और सांसद दुष्यंत गौतम ने कहा कि देश से राष्ट्र विरोधी तत्वों का सफाया उसी तरीके से किया जाएगा जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था और यह हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, इस पर किसी को कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। भाजपा सांसद ने यह बयान यूनाइटेड हिंदू फ्रंट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने दिल्ली के यमुना विहार इलाके में एक हिंदू राष्ट्र पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे दुष्यंत गौतम ने कहा कि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था। उन्होंने कहा कि इस बात पर किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यह आगे भी हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में है गहरी दोस्ती, बीजेपी और कांग्रेस हैं एक ही पार्टी। ये आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में आम आदमी पार्टी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने जनता को भी संबोधित किया और सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने जन संबोधन में बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में दोस्ती है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को बचाते रहते हैं। वहीं मनीष सिसोदिया को इसीलिए जेल भेज दिया गया क्योंकि वो गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत में अच्छी बनती है। अशोक गहलोत पर जरा सी भी आंच आ जाए तो उनके लिए वसुंधरा राजे पूरी बीजेपी को खड़ी कर देती हैं। बीच में बात चलती थी कि बीजेपी वाले वसुंधरा राजे को हटा रहे हैं, तब अशोक गहलोत ने उनके समर्थन में पूरी कांग्रेस लगा दी थी। ये अलग अलग पार्टियां नहीं हैं, ये एक ही पार्टी है, वसुंधरा राजे अशोक गहलोत पार्टी। जिसकी मर्जी सरकार बना लो, सरकार इन्हीं की चलेगी। इस बार ईमानदार पार्टी ले आओ, आम आदमी पार्टी को ले आओ। मुझे राजनीति करनी नहीं आती, ना ही भगवंत मान को आती है। हमें स्कूल बनवाने आते हैं। अगर राजनीति और भ्रष्टाचार करना है तो दूसरी पार्टी को वोट दे देना। स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनवानी है तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। वहीं कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दोनों
दोनों ही पार्टियों में अंदर अंदर लड़ाई चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी में लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए नहीं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी से राजस्थान को लूटा है। बीजेपी और कांग्रेस में अच्छी सेटिंग है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को जेल नहीं भेजते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आगे कहा कि पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल में सेटिंग थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से स्थिति में सुधार आया। अब पंजाब में भी दिल्ली वाला काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हम लोगों को मेहनत करनी है। अगर 0% कमीशन वाली सरकार चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में जमकर गरजे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। बोले पीएम मोदी सारे काम वही कर रहे जो त्रेता युग में हनुमान जी ने किए थे। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। हाल ही में चुनाव आयोग के आयुक्त राजीव कुमार ने राज्य का दौरा कर जायजा लिया। इसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में चली गई हैं और राज्य में गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी दौरा किया। आपको बता दें कि इस दौरान उनका बयान भी सामने आया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी सभी वही काम कर रहे हैं जो कभी त्रेता युग में भगवान हनुमान ने किए थे। कर्नाटक में किसानों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक को बहुत आगे लेकर गए हैं। मुझे यह भी पता चला है कि हनुमान जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। इसके अलावा उन्होंने वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल गांधी लंदन से भारत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जबकि कलयुग में अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम पीएम मोदी ने किया है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने ईडी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा ईडी ने बहनों ससुराल वालों से जेवर उतरवाए और गहनों को बरामदगी बताकर जारी की तस्वीर। ये आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के यहां पर ईडी की छापेमारी इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इसको लेकर बिहार में खूब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। बीजेपी इस मुद्दे पर महागठबंधन सरकार पर सवाल उठा रही है, तो वहीं इस मामले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि यह जानकारी दी जा रही है कि मेरे यहां ईडी की छापेमारी में खजाना मिला है। इस क्रोनोलॉजी को समझना होगा कि जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन भी छापेमारी चल रही थी। क्या मिला ये बताया जाए। ईडी को ठेंगा मिला, अभी खबर चलाएंगे कि बहुत कुछ मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे और 10 दिन बाद मियां हो जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी बहनों के यहां पर छापेमारी हुई जो राजनीति में भी नहीं है। मेरी कई बहनों की शादी इस मामले के बाद हुई है, उनके घर पर भी छापेमारी की गई। यूज्ड ज्वेलरी की फोटो खींचकर ईडी लगा रही है और दिखा रही है कि ये लालू परिवार के यहां से मिला है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी पत्नी का आखिरी महीना चल रहा है, डिलीवरी होने वाली है, इसमें भी परेशान किया जा रहा है। इन सब छापे के डायरेक्टर गृह मंत्री अमित शाह हैं। अब तो अमित शाह को इनके डायरेक्टर को बदल देना चाहिए। बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली है। बीजेपी को पता चल गया है कि आरजेडी से लड़ने की उनकी औकात नहीं है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी हो गए सक्रिय। कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की कर रहे तैयारी। ये आपको बता दें कि चुनावी साल में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी राजस्थान में कांग्रेस में चल रही गुटबाजी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जंग का फायदा उठाने के लिए ताल ठोक दी है। ओवैसी की लगातार मुस्लिम बहुल इलाकों में रैलियों के बाद अब आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने भी उन्हीं इलाकों में सक्रियता बढ़ा दी है। उन्होंने जयपुर में मुस्लिम बहुल परकोटे के इलाके में तिरंगा रैली का आगाज भी कर दिया है। इन दोनों नेताओं के निशाने पर कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है। राजस्थान पंजाब का बॉर्डर स्टेट है और आम आदमी पार्टी को यह पूरी उम्मीद है कि जैसे उसने पंजाब में कांग्रेस को मात दी थी, वैसे ही राजस्थान में भी पार्टी बड़ा फेरबदल कर सकेगी। जयपुर में परकोटे के बापू बाजार से लेकर अजमेरी गेट तक अरविंद केजरीवाल ने तिरंगा यात्रा निकाली। शहर से गुजरे इस रथ में उनके साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। जयपुर शहर में 2 विधानसभा सीटें मुस्लिम बहुल हैं, जिन पर कांग्रेस के मुस्लिम विधायक हैं। आम आदमी पार्टी की निगाहें जयपुर समेत दूसरे शहरों के इसी मुस्लिम शहरी वोट बैंक में सेंधमारी पर हैं। राजस्थान में कांग्रेस में चल रही अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी का फायदा उठाने के लिए अरविंद केजरीवाल राजस्थान में पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में चुनाव से पहले कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे केसीआर। सीक्रेट मीटिंग के बाद अटकलें हो गई तेज। ये आपको बता दें कि हैदराबाद में कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी के आवास पर गुप्त बैठक के बाद तेलंगाना में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीति के गलियारों में कांग्रेस पार्टी और बीआरएस के बीच में गठबंधन को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि 10 मार्च को हुई मीटिंग में बीआरएस मंत्री सत्यवती राठौड़, सविता इंदिरा रेड्डी और अन्य नेता मौजूद थे। ये बैठक कई घंटों तक चली
वहीं बताया जा रहा है कि इस दौरान आगामी चुनावों से पहले केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की एन पद्मावती रेड्डी को बीआरएस मंत्री और केसीआर की पार्टी की अन्य सीनियर महिला नेताओं के साथ देखा गया। बीआरएस के साथ में चुनाव से पहले गठबंधन की अटकलें ऐसे समय में लग रही हैं जब कांग्रेस ने केसीआर की बेटी के कविता पर दिल्ली शराब घोटाले को लेकर हमला बोला है। गठबंधन की चर्चा पर भाजपा प्रवक्ता एन रामचंद्र राव ने कहा कि बैठक कांग्रेस और बीआरएस के बीच में सांठगांठ की ओर इशारा करती है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर जल्द ही कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लेंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक को नहीं भांप सका विपक्ष, बीजेपी को विक्रम बेताल बनकर घेरेगी कांग्रेस पार्टी। ये आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जैसे ही शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर जमकर हंगामा कर दिया। भाजपा सांसदों ने दोनों सदनों में राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग उठाई। पहले तो सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई, उसके बाद कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र की शुरुआत से पहले माना जा रहा था कि अदानी और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष की जबरदस्त घेराबंदी करेगा, लेकिन पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक को भांपने में विपक्ष कामयाब नहीं हुआ। विपक्ष से जिस हंगामे की उम्मीद थी वो तो सत्ता पक्ष ने ही कर दिया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कहना पड़ा कि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, केंद्र सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। कांग्रेस पार्टी उनके पीछे विक्रम बेताल के जैसे लगी है, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। संसद के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने अदानी मुद्दे पर पीएम मोदी और भाजपा को घेरने का पूरा प्रयास किया। इसके चलते कई दिनों तक सदन की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे चरण में भी विपक्ष ने भाजपा पर हमला बोलने के लिए खास तैयारी की थी। विपक्ष की सूची में अदानी और केंद्र जांच एजेंसियों का मुद्दा पहले नंबर पर था। दूसरे स्थान पर महिला आरक्षण बिल था। गत शुक्रवार को जंतर मंतर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता ने इसको लेकर प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि फिलहाल विपक्ष हंगामा करने में कामयाब नहीं रहा। विपक्ष को जो हंगामा करना था वो सत्ता पक्ष ने ही कर दिया। अगली बड़ी खबर, रोडवेज कर्मचारियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दी बड़ी सौगात, पुरानी पेंशन देने की कर दी घोषणा। ये आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा ही अपने संबोधन में ये कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाकी हैं। इस चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जादुई पिटारे से रोडवेज कर्मचारियों को सौगात देकर खुशियां बांट दी हैं। राजस्थान परिवहन निगम मंत्रालय के अधीनस्थ कर्मचारी संघ लंबे समय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोडवेज कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा कर दी है। इसके बाद राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कर्मचारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर आभार व्यक्त करने पहुंचे। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया और नारे भी लगाए। आपको बता दें कि फिलहाल अशोक गहलोत ने राजस्थान में रोडवेज कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या पुरानी पेंशन योजना 2024 के लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।